नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे जो अभी चल रहा था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले वाले वीडियो में आपका इसका कुछ बेसिक टर्म बता दिया गया था और इस यहाँ से 2 क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए थे। अभी हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सीधा। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये चीज हम लोग को चेक करना है। ठीक है, सीखना है। तो देखिए, जो वक्रता केंद्र है उसी को सी बोलते हैं और फोकस को एफ बोलते हैं। तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वह कहाँ पे होगा या कैसा बनेगा। क्लियर है? तो यही चीज हम लोग को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण से देख रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक अवतल दर्पण बनाइए इस तरह से। बाहर से इसको कलर कर देंगे, कलाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहां से आप एक प्रधान अक्ष लीजिए, यह पोल हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है ना, और इसके बीच में एफ फोकस। अब देखिए हम लोग को जो बोला गया है इधर आपका अनंत हो जाएगा। आप इसको डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं। जो वक्रता केंद्र के बाहर जो है उसको हम लोग अनंत बोलेंगे। ठीक है ना, अनंत। तो देखिए अभी हम लोग को वस्तु को जो रखना है सी और एफ के बीच में रखना है। तो सी और एफ के बीच में तो फोकस यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं वस्तु को रखेंगे। कहीं भी रख सकते हैं। बीच को आने का मतलब ये नहीं कि आप नाप लो इंची टेप से कि एकदम 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, नहीं। तो उतना टाइम रहता है। बीच में कहीं पे आप रख सकते हैं। बीच का आने का मतलब ये है, यहाँ पे मान के चलिए कि कोई वस्तु इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ। तो आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराती है तो वह मतलब रिफ्लेक्ट जो होता है वह कई दिशाओं में होगा। मतलब कई कहने का मतलब कि सभी दिशाओं में होगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि कोई 2 किरण को लेना है और वही दोनों आपस में जहाँ पे कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये बात डेली बोल रहे हैं। तो ये बात याद रहना चाहिए, नहीं कि इतना बोलने के बाद भी कोई पूछ दे कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है तो गिनने लगिएगा, तरेगा नहीं, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो पॉइंट है एक एक पॉइंट को समझिए, याद रखिए। देखिए एक किरण उसमें से ऐसा होगा जो ऐसे जाएगा सीधा दर्पण पे। ठीक है, और जब जाएगा तो यह मुख अक्ष के समांतर किरण है। और हम लोग जानते हैं कि जो मुख अक्ष के समांतर किरण होती है वह आपको कहाँ से होकर के गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। रूल नंबर 1 आपको याद होगा, रूल नंबर 1। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फ्री हैंड खींचने में यही दिक्कत हो रहा है। आप लोग थोड़ा बढ़िया से खींचिएगा। ठीक है, ठीक दिख रहा है ना तुम लोग को। अब देखिए ये पहला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और किरण होगा जो या तो पोल से भी जा सकता है या फिर फोकस से भी गुजर सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको फोकस से लेकर के जाते हैं। ऐसे फोकस से अगर होकर के जाता है तो हम लोग दूसरा रूल पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर। तो अभी देखिए कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपको इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। आप यहाँ पे इसको समझिए। थोड़ा फ्री हैंड खींच रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली में मान लीजिए कि सी यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आपका देख लीजिए कहाँ बनेगा। अगर यह ए है और ये बी है, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो आपका बना है वह वक्रता केंद्र के बाहर बना है। मतलब कहने का है कि इसके बहुत आगे आएंगे तो अनंत हो जाएगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसका हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रकृति नहीं, प्रतिबिंब का प्रकृति लिख लो। पहले पूरे बात लिखो ताकि अच्छा रहे। प्रतिबिंब का
प्रकृति। तो ये देखिए कैसा हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा कि दर्पण के आगे बन रहा है, तो आगे जब भी बनेगा तब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो इसको लिख दीजिए, वास्तविक कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। काल्पनिक रहता है तो सीधा। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा कि कहाँ बनेगा, तो अनंत और, आप लिख लीजिए अनंत और सी के बीच में, सी के बीच में देख लीजिए बन रहा है ना, अनंत इधर आएंगे तो अनंत हो जाएगा, और सी के बाहर है तो मतलब अनंत और सी के बीच में बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा क्या है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यही आपका जो है 3 बात है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो अभी पूछ सकते हैं, पूछना है एकदम। देखिए यहाँ से एगो समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसके एकदम समांतर जाएगा। तो समांतर किरण जब जाती है मुख अक्ष के समांतर तो वह क्या होता है, टकराने के बाद परावर्तित किरण जो है फोकस से होकर के गुजरता है। दूसरा को देखिए अगर फोकस से होकर के लेके जाते हैं तो यह क्या होता है, परावर्तन किरण जो है वह मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। तो जैसे समांतर जाएंगे लेकर के तो कहीं ना कहीं कटेगा, जहां पे भी कट रहा है वह सी के बाहर कट रहा है, सी के बाहर और अनंत के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं ना अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो वस्तु से बड़ा हो रहा है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर है, ये उल्टा शब्द लगता है, शब्द लिखा गया यहाँ पे ऐसे होगा। जैसे कि ये अगर इसको ऐसे रखते हैं ना तो प्रतिबिंब जो है वह आपका ऐसे बनेगा, उलट जाएगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है ना, ए डैश बी डैश। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जब वस्तु सी पर हो, सी मतलब वक्रता केंद्र, अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, कैसा होगा, उसको समझना है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले आप दर्पण बनाइए इस तरह से, एक आप मुख अक्ष ले लीजिए, इसको पोल बोलेंगे, आपका सी हो जाएगा, ये दोनों के बीच में एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु को हम लोग को कहां पे रखना है, इधर आपका अनंत हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी वस्तु को हम लोग को कहां रखना है, वक्रता केंद्र पे। पूछा गया है सवाल में कि अगर वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस चीज को समझना। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ, ये देखिए आपका ये ए हो गया और ई बी हो गया, वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी, इसको सी बी मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, सी ऊपर कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि एक रेखा तो ऐसा होगा जो समांतर होगा, रेखा कहने का मतलब किरण समझिए, ठीक है ना, प्रकाश का किरण जो वस्तु से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से टकराएगा, और जैसे मुख अक्ष के समांतर होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे जाएगा, ठीक है, फोकस से होके जाएगा। दूसरा एक और किरण हम लोग लेते हैं तब ये तो पता चलेगा ना। दूसरा किरण मान के चलिए यह आपका फोकस से ही दर्पण पे आ रहा है, फोकस से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखिए मुख अक्ष के समांतर हम लोग कर रहे हैं, मुख अक्ष के समांतर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे आके कटा, इस जगह पे कटा। अगर इसको आप मिलाते हैं ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं एक्चुअली में देखिए या जो आपका कटेगा वह सी पर ही आकर के कटेगा, ठीक है ना। मिलाइएगा तो फ्री हैंड खींच रहे हैं तो थोड़ा बहुत मतलब इधर आ रहा है, एग्जैक्ट पूरा नहीं बन पा रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लगभग समझ में आ गया होगा कि यह वक्रता केंद्र पर, देखिए इसको जब मिलाइएगा तो इसी पर आकर के कटेगा। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा, यह आपका ए और बी आपका क्या था, वस्तु था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। तो अब यहाँ पे समझिए बात को, ये आने वाला किरण है दर्पण से, यह परावर्तित हो रहा है, यह भी आने वाला है,
नहीं, यह परावर्तित हो रहा है। तो देखिए एक बार समझिए इस बात को, क्या हुआ। अभी हम लोग को क्वेश्चन में यह दिया गया था कि वस्तु को अगर केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही अगर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख दिए। सबसे पहले हम लोग को दूगो कोई किरण लेना है जो दर्पण से टकराएगा, ठीक है ना। तो जिसके बारे में जानते हैं वो किरण लेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उससे बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो इसको क्या करेंगे, परावर्तित किरण जो है फोकस से होकर चला जाएगा नहीं। उसके बाद जो है अगर मान के चलिए दूसरा किरण एक ऐसा लेते हैं, या तो वह पोल से जाएगा। देखिए पोल से अगर जाएगा तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगा परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए लौटेगा। तो देखिए ऐसे भी लौटेगा, फिर भी आपका यहीं पे आके कटेगा, ठीक है ना। अगर मान के चलिए हम इसको फोकस से, आप कहूं से लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको फोकस से लेकर के जाते हैं तो हम लोग यह भी जानते हैं कि कोई प्रकाश का किरण अगर फोकस से होकर के जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो यहाँ पे आकर के कट जाएगा, कटेगा। इन दोनों को मिलाइएगा तो एकदम यह देखिए कि सी के ही पास आकर के कटेगा। देखिए थोड़ा बहुत इरर जो होता है वह क्यों हो जाता है इस बात को समझिए। ये एक्चुअली में जो फोकस होता है ना, ये आपका F बराबर R/2 जो पढ़े होइएगा, यानी कि फोकस जो होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि ये जो आपका C और P जो है, PC जो है, PC को दो बराबर भागों में बांटता है। हम लोग तो अंदाज से लेते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक्यूरेट रहता नहीं है। तो इधर उधर होगा तो उसी के चलते यहाँ पे जो है इमेज जो बनता है उसमें थोड़ा बहुत इरर आ जा रहा है। अगर यहाँ पे आप एग्जैक्ट इसको लीजिएगा, जैसे अगर यह 10 सेंटीमीटर है, एकदम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लीजिएगा, उसके बाद आप काटिए, एकदम देखिए डायरेक्ट कटेगा सी पे आकर। समझ रहे हैं कि नहीं। आप वही फ्री हैंड ले रहे हैं, अपना मन से ले रहे हैं, तो थोड़ा अगर मान के चलिए कि वही यहाँ पे रहता तो इसको यहाँ से काटते ना, थोड़ा सा नीचे आता। अरे ये अगर मान के चलो यहाँ पे एफ होता, इसको मिलाते तो एफ से ऐसे मिलाते ना, तो ये हो सकता है यहाँ पे आता नीचे पॉइंट, और नीचे पॉइंट आता तो इसको यहाँ से लेकर के आते थे। देखिए अपने थोड़ा आगे आके कटता, यहाँ पे कटता ना, नहीं समझे बात को। अगर ये मान के चलिए फोकस यहाँ पे होता तब इसको ऐसे करके मिलाते, ऐसे करके मिलाते, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आके कटता। अब देखिए इसको अगर ऐसे मिलाते, देखिए तो यहाँ पे आके कटा ना, अब इसको मिलाइए, एकदम सीधा हो गया कि नहीं हो गया। तो यही थोड़ा बहुत इरर जो आता है वह इसलिए आता है क्योंकि हम लोग पूरा एक्यूरेट लेते नहीं, अंदाज से लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बढ़िया से बनाइएगा इमेज को, ठीक है ना, अच्छा से। हमको तो सिखाना है, आप लोग को सिखा रहे हैं कि कैसे आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उस बात को सीखिए। तो सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, समझ में आ गया ना सबको। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति इसका कैसा होगा। तो देखिए दर्पण से क्या हो गया आपका, मतलब कि वास्तव में कट गया है। तो पहला नंबर तो लिखेंगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। अब वास्तविक होगा तो उल्टा, याद रहेगा ना। दूसरा देखिए कहां पे बनेगा, तो सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। देखिए सी पर वस्तु को रखे थे तो सी पर ही बना ना, यानी वक्रता केंद्र में वस्तु था तो वक्रता केंद्र पे ही बन गया, बना ना। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। अब देखिए बराबर क्यों होगा, अब देखिए जितना बड़ा वस्तु था, आपको यहाँ भी देखने में लग रहा होगा जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एकदम देखिए हल्का इरर आने के कारण ही, अगर वही यहाँ से आता ना तो एकदम आपको एक्यूरेट आपको लगता। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इधर जो हो गया ना, वो बस इसी के कारण हो गया। आपको समझा ही दिए कि क्यों हुआ, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि एकदम एक्यूरेट बने। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको सीख लीजिए। पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा। एक ही कंडीशन आता है, इसी कंडीशन पे आके प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग याद रहेगा ना, जब वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब आपका 5वां नंबर ये आ जाएगा, 5वां। देखिए जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, एक दर्पण बना लीजिए। थोड़ा अच्छा से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, हमको बनाने उनाने नहीं आता, हम बार बार बोल रहे हैं। ये आपका पोल हो जाएगा,
ये आपका फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। देखिए अनंत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे इसको डॉट लाइन से इसको मिला देते हैं। अब देखिए इधर जैसे आगे बढ़ेंगे अनंत मतलब बहुत दूर हो गया, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, उसी को अनंत बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि वक्रता केंद्र जो है इस तरह से बहुत दूर, तो अनंत हो गया। अब वस्तु को अभी बोला गया है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो मान के चलिए ऐजे पर न किधर होगा जी, होगा कि नहीं होगा, टेढ़ टाढ़ का है हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे अगर होगा तो अब देखिए यहाँ पे कैसे निर्माण होगा, इस बात को समझिएगा। एक किरण तो ऐसा होगा जो ऐसे, देखिए ऐसे दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए दूसरा एक और किरण लेते हैं जो कि ये कैसे है, ये जा रहा है दर्पण की ओर जा रहा है, ऐसे तीर का मतलब समझ रहे हैं, ये जा रहा है ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके टकरा जाएगा। माथा नहीं लोग टकरा लेता है ऐसे, ऐसे करके टकराएगा तो मिरर कहेगा कि तू जो 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 लौट इधर से लौट जा, नहीं तो ये क्या करेगा कि ऐसे करके लौट जाएगा बेचारा। ये लौटेगा ना तो यह रास्ता पे नहीं लौटेगा, ये लौटेगा तो कहेगा अभी दूसरा रास्ता से जाएंगे, नहीं तो ये दूसरा रास्ता इसका जो है ना फोकस होकर के है, तो फोकस होकर के लौटेगा। नहीं समझे बात को, तो मुस्कुराओ ना तो एकदम लगता है कि कोई छोड़ उड़ के भाग गया, ऐसे लोग रहता है। देखो दूसरा हम लोग देखते हैं, लड़की लोग मुस्कुरा रहे, नहीं दूसरा किरण देखिए कैसे जाएगा, तो यह फोकस से जाएगा, कैसे जाएगा, फोकस से। देखो फिर टेढ़ हो गया, ठीक है। अब फोकस से जब जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रकाश का किरण फोकस से होकर के गुजरता है और दर्पण से जाके टकराएगा तो ये कैसे जाएगा, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, समांतर होगा तो ये ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। एकदम करेक्ट फिगर बना है, एकरा में कोई शक की बात नहीं है। देखिए अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा कैसा, बी डैश, आई हो जाएगा ए डैश। कोई कंफ्यूजन एकरा में नहीं ना। देखिए ऑटोमेटिक कट गया ना, अरे एकदम ऐसे ही लेना है आपको। 4 गो जो रूल पढ़ाए थे ना वही 4 गो वाला याद रखिएगा। एगो में तो कॉमन है कि सभ्य में हम क्या कर रहे हैं कि एगो मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं, एक बार फोकस से होकर के लेके जा रहा है, 2 किरण लेकर के जा रहा है, फोकस से लेकर के जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो फोकस से होकर के जाएगा। देखिए दोनों कहाँ पे कटता है, जहां पे कटता है वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे कट गया, अब कट गया तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, तो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो क्या बात हो जाएगा, तो बात होगा कि वास्तविक, वास्तविक बात हुआ ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और क्या हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा, ठीक है ना। आई प्रकृति लिख दीजिए यहाँ पे, कर प्रकृति प्रतिबिंब के। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो लिखेंगे सी और एफ के बीच, बीच मतलब समझ रहे हैं क्या, दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। और उसके बाद देखिए वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ये बात की नहीं। आप देखिए आपको देखने से नहीं लग रहा है कि वस्तु इतना था जी, प्रतिबिंब इतना बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, बस अपने जैसे जैसे जो रूल है रूल के हिसाब से काम किया, अपने आप का प्रतिबिंब देखिए। आपको देखने में भी आंधर आदमी भी देख सकता है कि छोटा है, नहीं देख सकता है, आंख वाला तो देखिए लेगा। तो ये छोटा प्रतिबिंब हो गया। दर्पण के आगे कटाते हो, देख रहे हैं कि दर्पण के आगे आगे तो वास्तविक और उल्टा होवे करेगा, बुझ रहे हैं कि नहीं। आप वस्तु से छोटा है, कहाँ बन रहा था, सी एफ के बीच में नहीं है, तो ये कोनो याद करने की जरूरत है, यादें हो गया ना। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्लियर है, समझ गए ना। अब देखिए हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। आप लोग को आ रहा समझ में, त्रिमूर्ति आ रहा ना, ठीक, कभी कभी बोला कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, आपका 6ठा नंबर जो है इसको देख लीजिए। 6 को कंडीशन था कि अब देखिए 6 नंबर कंडीशन जो है कह रहा है कि वस्तु अगर अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेंगे, एक दर्पण का आप निर्माण कीजिए,
नहीं, ओरिजिनल वाला कर लीजिएगा तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, बेच लीजिएगा। कि सही बोल रहा है ना? ठीक है, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा केंद्र, अब बीच में हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोकस। अनंत है। देखिए यहां से एगो बात समझिएगा, यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रहेगा ना, ये आपको पते नहीं चलेगा, ये बात को सीखिए। काहे कि अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। आपको बोलने से समझ में आ गया होगा कितना दूर, नहीं आया होगा जी? तो बहुत दूर में जब वस्तु रखा रहता है तो बहुत दूर में कहाँ रखल है तो क्या देखेगा? नहीं। तो मान लेते हैं कि बहुत दूर में वस्तु रखल है, और हम लोग बेसिक में ही पढ़े थे कि जो बहुत दूर से, मतलब कि बहुत दूर में वस्तु जो रखा हुआ है यानी अनंत पर जो है, वहां से जब प्रकाश की किरण अगर आता है तो उसको हम लोग समांतर किरण समझते हैं। क्या पढ़ते हैं? समांतर किरण। नहीं तो वहां से अगर मान के चलिए वस्तु से अगर प्रकाश की किरण टकरा करके आ रहा होगा दर्पण पे पढ़ने के लिए, कि जाके दर्पण पे पढ़ना है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? वह समांतर किरण होगा। आप नहीं पढ़े थे जी समांतर किरण पुंज, अपसारी अभिसारी पढ़े थे ना? वहां पे देखिएगा, याद आया बात? तो बहुत दूर से जो आता है वो देखिए गाय को भी समझ में आ गया। हाँ बोला ना? तो देखिए तो आपका क्या हो गया? समांतर होगा। नहीं तो मान लीजिए कि कोई वस्तु का हमको ठिकाना नहीं है, ठीक है ना? तो कोई किरण अगर आ रहा है तो इस तरह से समांतर किरण आ रहा होगा, तो समांतर किरण जब आएगा किसके समांतर? खाली समांतर करे, मुख अक्ष के समांतर। तो आएगा तो जानबे करते हैं कि बेचारा टकराएगा, तो टकराने के बाद रास्ते बदल देता है। नहीं, रास्ता बदलेगा तो कैसे जाएगा? फोकस से होके, ऐसे करके फोकस से होकर के जाएगा। अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा एक और आप ले सकते हैं, दूसरा हम लोग एक और समांतर किरण पुंज भी लेते हैं। मान लेते हैं कि चूंकि दर्पण तो यहाँ पूरा है ना जी, तो इधर से भी कोई किरण समांतर ही आ रहा होगा, ऐसे समांतर किरण अगर आ रहा होगा, ठीक है ना, किसके? मुख अक्ष के समांतर। तो यह भी दर्पण से टकराएगा, तो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा? फोकस से होकर के ही लौटेगा, यानी ऐसे लौट जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि हम लोग दो किरण लिए और दोनों के दोनों क्या देख रहे हैं? फोकस पे जाकर के ही कट रहा है, यहीं पे जाके कट रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु अनंत पे अगर रखा रहे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पे वह बहुत ही छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत पे वस्तु रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब जो फोकस पे बनता है वो बहुत 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 छोटा, समझ गए ना? इसीलिए इसका आकार जो है मतलब आपको दिखेगा नहीं कि कितना छोटा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? खाली बस बहुत छोटा। तो इसका देखिए प्रकृति अगर आपको देखना है, प्रकृति, तो ये देखिए वास्तविक होगा। ये बात तो याद है कि दर्पण के आगे कट रहा है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। अब वास्तविक होगा तो उल्टा, उल्टा समझ रहा है ना? अब उसके बाद देखिए कहाँ पे बनेगा? तो एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और उसके बाद तीसरा नंबर आप देख लीजिए, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है कैसन फिगर है, मतलब कितना वस्तु है ना पता चल रहा है, इसीलिए लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये बात याद रहेगा ना? अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका 6 कंडीशन था, 6 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे आपका 6 को एक बार रिवीजन करा देते हैं। नहीं, यहीं पे रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। आपके बुक में भी एक चार्ट बना करके दिया गया, उस चार्ट को देख करके, चार्ट मतलब खाए वाला नहीं बुझिएगा, एगो खाए वाला चार्ट होता है, एगो ई वाला चार्ट होता है, बुझ रहे हैं ना? हाँ वही चटाचट, जो भी समझिए। तो यहाँ जो चार्ट दिया गया वो आप जो 6 पढ़े ना, उसको 6 के बारे में दिया गया वो वाला पढ़ना है, ठीक है ना? तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग उत्तल दर्पण देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जो आपका 6 कंडीशन हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में जो आप नोट करते होंगे तो कॉपी को एक बार खोल के रखिए सामने में, और उसके बाद इसको देखिए, ताकि आपको 6 कंडीशन वहां पे सामने में भी दिखेगा, और उसको याद कैसे करना है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात है जिसको ध्यान देने वाला बात है, और आप कॉमन सेंस लगा करके याद रख सकते हैं। मतलब ऐसा है कि इससे एकदम 1-2 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आपको एग्जाम में अवे करेगा, ठीक है ना? इसको अगर आप अच्छा से अगर नहीं याद किए हैं तो पूरा पढ़ भी लिया, एग्जाम में गलती मार के चल आइएगा तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए ऐसा याद कीजिए, देखिए टेक्निक से पढ़िए, टेक्निक से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। सोझे एकदम रट लीजिएगा तो गया काम से,
समझ रहे ना, इसीलिए क्या करना है, बढ़िया से समझना है। देखिए एक बात आपको बोले थे कि जब दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह काल्पनिक होता है, यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं कि इधर से प्रकाश की किरण आ रही होगी, कल्पना, एक्चुअली में आता नहीं है उधर से, बात को समझिएगा। हम लोग कल्पना करते हैं कि इधर से आ रहा होगा, नहीं यार, उसको आगे करके मिला देते हैं, जहां पे कट जाता है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए देखिए कल्पना, दर्पण के पीछे हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, तो पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, याद रखिएगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, याद रहेगा ना सबको, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। इसी का उल्टा देखते हैं कि जब वस्तु प्रतिबिंब अगर दर्पण के आगे अगर बनता है, तो आप पढ़े होंगे पहले कि अगर वास्तविक बिंदु पर जाकर के अगर कटता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं तो आगे अगर दर्पण के आगे अगर बन रहा है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के आगे क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, याद रहेगा ना। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, अकाल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और दर्पण के आगे बनेगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग वस्तु के आकार की बात करेंगे, ठीक है ना, और कहाँ पे बनेगा उसको समझना है। तो देखिए आप याद कीजिए अब कि पहला बात जो हम लोग पहला कंडीशन जो पढ़े थे क्वेश्चन का, वह आपको बोला गया था कि अगर वस्तु आपका कहाँ पे रखा हुआ था, वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ था, तो पी और एफ के बीच में, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु को रखे हुए थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो प्रतिबिंब जो है आपका पीछे बना था, कहाँ बना था, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब पी और एफ के बीच में वस्तु होगा तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या था कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। अभी तुरंत आपको बोले कि दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु था प्रतिबिंब इससे ज्यादा बड़ा बन रहा था। बात समझ रहे हैं, याद कीजिए इस इमेज को, बड़ा बना था कि नहीं बना था, तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया, पहला याद रहेगा ना कि जब पी और एफ के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन था कि अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं, दूसरा कंडीशन में वस्तु को कहाँ पे रखे हुए थे, फोकस पे रखे हुए थे। तो अगर मान के चलिए वस्तु को अगर फोकस पे रखते थे तो आपका प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनता था, दर्पण के आगे बनता था। तो जैसे ही आगे की बात अगर करेंगे तो आगे की बात करेंगे तो यह आपका वास्तविक हो जाएगा, क्या होगा, वास्तविक। तो वास्तविक जब भी होगा तो वास्तविक और सीधा हो जाएगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात हो गया कि फोकस पे जब आप वस्तु को रखे थे तो आपका प्रतिबिंब जो है वह अनंत पे जाके बन रहा था, कहाँ बन रहा था, अनंत पे बन रहा था। और देखिए अनंत पे जो प्रतिबिंब बनता है वह बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा, तब ना बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। फिर भी यहाँ से देख सकते, आप ऐसे टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। मान के चलिए कि बहुत दूर में कोई फोटो बन रहा है, आप फिर भी यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत दूर में प्रतिबिंब बनेगा, इतना छोटा सा लगेगा देखने में, तो आपको नहीं ना दिखेगा। जैसे देखिए चिड़िया वगैरह आकाश में उड़ता है, बहुत ऊपर तो एकदम छोटा छोटा दिखता है। हवाई जहाज को देखते हैं बहुत ऊपर उड़ते हुए, एकदम छोटा छोटा दिखता है कि नहीं, लेकिन वास्तव में जब वह नीचे धरती पर जब आता है तो देखिए उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप ऐसे टेक्निक से भी याद कर सकते हैं कि जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, ऐसे याद रखिए। तो ठीक है, दूसरा नंबर कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि जब फोकस पे रखेंगे, आपको रटवा रहे हैं, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं मतलब रटा रहे हैं, आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से। फोकस पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे कटेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, नहीं। दूसरा होगा कि वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है। क्लियर है दूसरा कंडीशन। तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा नंबर हम लोग देखे थे कि सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, तो अब देखिए, अब बात को समझिएगा। अबरी तो अनंत पे प्रतिबिंब बना चुके हैं, यहाँ पे इमेज तो बन चुका है अनंत पे, नहीं। आप देखिए वस्तु को फोकस और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है अनंत और सी के बीच में होगा। कहाँ होगा, अनंत और सी के बीच में होगा। अनंत और सी के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र, अनंत और सी के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, वही वास्तविक और उल्टा, याद रहेगा ना, वास्तविक और उल्टा। और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो अनंत और सी के बीच में बनेगा। और देखिए कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। इससे पहले था वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा, नहीं। अब अनंत से थोड़ा कम हो गया ना जी, सी और अनंत के बीच में, यानी अनंत से थोड़ा नीचे है, तो वस्तु क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। वस्तु नहीं, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो याद रहेगा।
अब देखिए आपका चौथा नंबर जो कंडीशन था वह था कि अगर वस्तु को अगर आप केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे ही रखते हैं, तो आप देखिए अब तो सी और एफ के सी और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब बन चुका है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु को केंद्र पे रखेंगे वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। इसीलिए आपको याद दिलाए थे, बोले थे ना कि कहाँ पे अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा। तो सी पे जब रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर है? तो सी पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर बनेगा। बराबर बनेगा और दर्पण के आगे तब वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वस्तु के बराबर होगा। और सी पर वस्तु को रखेंगे तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। याद रहेगा? सी पर ही बनेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद आपका जो पांचवा कंडीशन था वह आपका क्या था कि देखिए जैसे जैसे आप वस्तु को फोकस से इधर बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिबिंब इधर खिसकते जा रहा है। अब देखिए वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच में रखते हैं। अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, सी मतलब वक्रता केंद्र, इसके बीच में जब आप रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वह सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। तो सी और एफ के बीच में बनेगा तो ये भी दर्पण के आगे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखिए सी और एफ के बीच में बनेगा कब? जब अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा। अब जैसे ही इधर बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है छोटा बनते चला जाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो याद रहेगा। देखिए आप एक बात को याद कीजिए, जब वस्तु को आप सी और एफ के बीच में रखे थे, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखे थे, तो आपका प्रतिबिंब जो है अनंत और सी के बीच में बना था और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। ठीक है? इसी का एकदम अपोजिट है कि अब वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पे? अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। एकदम उल्टा है ना? और यहाँ पे जब रखे थे तो वस्तु से बड़ा बना था, और जब अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं तो वस्तु से छोटा बन रहा है। उल्टा हो गया ना? और इसे भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह एक और बात याद कीजिए कि जब हम लोग फोकस पे रखे थे वस्तु को, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा था? अनंत पे। कहाँ बन रहा था? अनंत पे। अनंत पे बन रहा था तो बहुत बड़ा बन रहा था। उसी तरह देखिएगा जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ठीक है ना, तो आपका प्रतिबिंब जो है वह फोकस पे बनेगा। एकदम उल्टा हो जाएगा। फोकस पे वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था नहीं, और जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बना था। अब फोकस पे रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा बना था नहीं, और जब अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो एकदम उल्टा हो जाएगा, बहुत छोटा बनेगा फोकस पे। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए पांचवा कंडीशन हम लोग के पास यही है कि आप अगर वस्तु को अनंत पे अगर रखते हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण, क्योंकि आपको अनंत और सी के बीच में भी बता दिया है। तो छठा कंडीशन आपका क्या है कि जब आप अनंत पे वस्तु को रखते हैं तब कहाँ पे निर्माण होगा? तो अनंत पे अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका अब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे बनेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? एक ही इमेज से सारा एकदम क्लियर हो गया। आपको जो एकदम उल्टा करके याद करना है, जिसको दूगो आपका आएगा जो उल्टा करके भी याद कर सकते हैं। सी और एफ के बीच में जब रहेगा तो अनंत और सी के बीच में बनेगा नहीं, और जब इसके बीच में वस्तु रहेगा तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। एक था कि फोकस पे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। एकदम सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है? और देखिए एक और आपका जो बुक दिया गया, उसमें बुक में एक और चीज दिया गया है कि ध्रुव पर अगर रखते हैं तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ध्रुव पर अगर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब का स्थिति जो है वह ध्रुव पर ही होगा। ध्रुव मतलब आप पोल कह सकते हैं नहीं, अगर वस्तु को पोल पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये भी दिया गया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह देखिए आपका पोल पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल पर बनेगा। और यह काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। बात समझ रहे हैं? काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वस्तु के बराबर यहाँ भी होगा। तो यह भी कंडीशन आप याद रखिएगा। पहला तो हम लोग देखिए कि अगर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरा अगर पोल पे रखेंगे तब भी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए छठा आपका कंप्लीट हो गया सारा चार्ट। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। चूंकि उत्तल दर्पण से भी इमेज का निर्माण होता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग उत्तल दर्पण देखते हैं। हो गया।
देखिए हम लोग आप देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इस बात को समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को एक उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उत्तल दर्पण। तो आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल होता है, यानी कि इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और इधर से इसको क्या करेंगे? कलर कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना। अब देखिए इसका जो आपका मुख्य अक्ष होता है वह इस तरफ होगा क्या कि गोला का भाग होता है तो ऐसे ना गोला बनेगा जी, कि ऐसे थोड़ी बन जाएगा, ये तो सटकिए जाएगा। बात बुझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बनेगा, बुझ रहे हैं कि नहीं? तो ये देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा पी, अब बीच में एफ। इतनी हिलडोल कर दिया, देखो डांस करने लगा। हाँ ये हो गया सी, अब बीच में हो जाएगा पी एफ। हाँ ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसी लाइन को हम लोग और भी आगे बढ़ा देंगे इधर, ऐसे करके। बात समझ रहे कि नहीं? इसमें देखिए एक ही टाइप का इमेज बनता है, तो एगो हम लोग सीखेंगे, बस यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इधर तो आपका पी एफ और सी इधर हो गया दर्पण के पीछे। परावर्तक सतह आपका देखिए इसका उठा हुआ है, इधर का है। तो देखिए इधर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी वस्तु आप रख सकते हैं, इधर 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 कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु को रख देते हैं, ठीक है ना। वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से इसको समझिएगा, देखिएगा इस समझना इसका भी जरूरी है कि एगो तो आपका देखिए कि इस तरह से आपका समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण से अगर टकराता है तो परावर्तित किरण जो है कहाँ से लौटता है? फोकस से होकर के जाता है। फोकस किधर है? इधर है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन से जाएगा। सही जा रहा है ना जी? ठीक है, डॉटेड लाइन से। अब देखिए यहां से जो ऐसे लौटेगा तो ऐसे चला जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे बात को देखिएगा, एकदम समझिए बढ़िया से। ये दर्पण है मान के चलिए, तो प्रकाश का किरण इधर से अगर वस्तु यहाँ पे रख ले हम, इसके अगर समांतर अगर टकरा रहा तो टकराने के बाद तो ओरिजिनल में तो ऐसे से लौटेगा ही। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा इस जगह टकराएगा, टकरा के इधर लौट जाएगा। लेकिन ऐसा से आप आंख लगा के देखिएगा, आंख लगा के देखने का मतलब बुझ रहे हैं ना? हाँ, किसी को घुर घुर के देखना। हाँ, पुरुष लोग इस सब में एक्सपर्ट होता है, महिला तो सुपर एक्सपर्ट। देखो यहाँ पे क्या जी मुस्कुरा रही है, सही बात बोल रहे हैं। देखो तो क्या करेंगे कि यहाँ से जब आप देखिएगा तो आपको देखने में ये गड़बड़ हो गया का है। अच्छा रुक जाओ, ये जो है ना ऐसे करके जाएगा ना। ओह अच्छा, मान लीजिएगा भावना को आप लोग समझिएगा, बातों में तो कुछ नहीं है रखा, ऐसे लौटेगा। अब ये ठीक लग रहा होगा। ये देखिए ये आने वाला है, ये जाने वाला है। यहाँ से देखिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि फोकस से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, लगेगा, वास्तव में आता नहीं है। कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि फोकस से आ रहा होगा। अब ये देखिए ऊपर से चढ़ के देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे से देखिए तब सीधा लग रहा है ना। तो यहाँ से जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि फोकस से आ रहा है। क्लियर है? एकदम कोई दिक्कत समझ में आया नहीं बात? अब ये देखिए कि दूसरा अगर है, एक किरण अगर ऐसे आ रहा होगा पोल पे, तो हम लोग जानते हैं कि जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आता है उतने डिग्री के कोण से ये क्या होता है? लौट जाता है। तो पी को इधर कर देते हैं, ऐसे करके लौटेगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी तो आंख लगा के देख सकते हैं इधर से, ऐसा से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि इधर से आ रहा, नहीं इधर से आ रहा था, लगेगा, वास्तव में आ नहीं रहा, ऐसा लगेगा, यानी कल्पना कर रहे हैं। तो ये ऐसे करके जाएगा, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कट गया दर्पण के पीछे, कटा ना, कटा तो देखिए यहाँ पे जहां पे कटता है वजह पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है कि नहीं? अगर मान के चलिए ई ए है और ई बी है, तो प्रतिबिंब आपका जो हो जाएगा ए भी ए रहेगा और ई बी ही रहेगा। कारण यहाँ पे देखिए सीधा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग सीखे, एक ही टाइप का इसमें इमेज बनता है। जब भी बनेगा देखिए ये बात एकदम याद कर लीजिए, नोट में लिखा भी देंगे, ठीक है ना, कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? काल्पनिक और सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। चाहे वस्तु को किधरों रख दीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, जहां भी आपको रखना, कहीं भी रखिएगा तो क्या बनेगा?
काल्पनिक ही बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका हम लोग प्राकृतिक लिख देते हैं। प्रकृति किसका लिख रहे हैं? उत्तल दर्पण का। याद रहेगा ना। पहला बात क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। आप चाहिए तो इसको दो पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से। और तीसरा क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे। यही बात ना है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए ये याद रहेगा। तो उत्तल दर्पण से बस एक ही चीज था। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वाला बात है? थोड़ा सा भी नहीं ना? सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। अभी समझ में आया? नीचे देख रही है, यहाँ देखेगी तो ये फिल्म इधर चल रहा है, नीचे देख रही है क्या जी? तब हीरो ताला एक्सटर्न मार के चला गया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? सबको आ गया ना? तो हो गया, आ गया समझ में। तो इतना हंस लिए तो कला सार्थक हो गया। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कुछ नोट अगर है तो उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। देखिए नोट में आप इस बात को लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, ठीक है ना। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा, हमेशा काल्पनिक ही बनता है। तो चलिए आपको जितना भी प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण से था सब बता दिए, उसको याद भी करा दिए। और फिर हम लोग उत्तल दर्पण से भी देख लिए। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।